मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था, क्या क्रिसमस में वीडियो लानी चाहिए, एंड आप में से कई सारे लोगों ने कहा था हाँ। तो लीजिए, आ गई है आपके लिए क्रिसमस प्लस क्लासरूम की मस्तियाँ। पूरी वीडियो देखना एंड 15,000 लाइक्स का एम है, तो पूरा कर देना। बहुत मजा आया पिकनिक पे। अगली बार जाएंगे तो कुछ दिन और रुकेंगे, क्यों सर? बकवास बंद करो, अब जाएंगे ही नहीं, और अगर गया तो मैं बस अकेला जाऊंगा। तुम सभी के नौटंकी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। कोई प्रैंक करने के नाम पे जान ले रहा है, कोई मदद करने के नाम पे भूल भुलैया में फंस जा रहा है। तुम सभी की जिम्मेदारी मुझ पे थी। अगर तुम में से किसी को भी कुछ भी हो जाता तो पूरा इल्जाम मुझ पे आ जाता। शैतानी तुम करते, और पता है जेल कौन जाता? देखो बेशर्मों को पता है, पर इतना बुद्धि नहीं है कि बदमाशी ना करे। एग्जाम सर पे है, अगर मैं जेल चला गया तो तुम सबको पढ़ाएगा कौन? ऐसे भी कहाँ पढ़ाते हैं? चिंटू, सब सुनाई दे रहा है मुझे, थोड़ा और धीरे बात करो। लगता है सर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने अपने घर जाओ। अपनी पिकनिक बहुत अच्छी होती, लेकिन चिंटू और राहुल के चक्कर में सब खराब हो गया। तुम तो चुप ही रहो चुगलीबाज। जो मुंह सर के सामने सब उगल दिया। अरे जाओ राहुल जाओ। जाओ क्या जाओ, हिम्मत है तो आओ, बनाएगा 1v1 कस्टम, 7 0 मारेंगे। अरे जाओ जाओ, घर जाओ। हाँ, घर जाके भी मारेंगे। अरे अपने घर जाओ। हाँ यार, इस बार सर सच में परेशान हो गए, लेकिन क्रिसमस के दिन उन्हें अच्छा सा सरप्राइज देके खुश कर देंगे। मैंने तो प्लान कर भी लिया है, क्रिसमस के दिन सर को मस्त वाला सरप्राइज दूंगा। चलो अब हमें चलना चाहिए, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी पापा मैं आ गया। अरे अरे मार क्यों रहे हो? मैं तो अभी अभी घर आ रहा हूँ। अब मैंने कौन सी बदमाशी कर दी? कहाँ थे तुम पिछले 3 दिनों से? अरे पापा, आपसे पूछ के ही तो पिकनिक पे गया था। कब पूछा था तुमने? याद करो, स्कूल से आके पूछा तो था। हाँ पूछा था, लेकिन हमने परमिशन कहाँ दी थी? अरे परमिशन दी तो थी, कितना झूठ बोलते हो। हम झूठ बोल रहे हैं? अरे 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 क्यों मार रहे हो? याद करो, मैं आपके पास गया था, आपने कहा था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मम्मी हाँ कह दे तो। फिर मैं मम्मी के पास गया, मम्मी ने भी यही कहा, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हाँ कह दो तो। अब मैं हूँ मैथ्स का स्टूडेंट, तो मैंने फॉर्मूला लगाया। अरे भाई, ये तो सिंपल सी मैथ्स है। पापा इज इक्वल टू ओके और मम्मी इज इक्वल टू ओके। लेकिन पापा तब ओके जब मम्मी इज ओके, और मम्मी तब ओके जब पापा इज ओके। लेकिन पापा मम्मी तो पहले से ही ओके है। पापा को ये नहीं पता कि मम्मी ओके, और मम्मी को ये नहीं पता कि पापा ओके, लेकिन तुम्हें तो पता है। तो फिर इसका मतलब ओके। तो मान लो आप होते हो ए और मम्मी होती है बी, फिर आप दोनों को मिलाते तो सी हो जाता है। फिर आप दोनों ने यस कह दिया। यस कह दिया? कैसे यस कह दिया? लेकिन मेरे दोस्त ने तो कहा था यस हो गया। अब दोस्त कहाँ से बीच में आया? अरे यार कुछ गड़बड़ है, आप एक काम करो, अब मार लो। अरे बेटा, मारने की बात नहीं है, तुम्हें कितनी बार कहा है जहाँ भी जाते हो बता के जाया करो। तुम्हें पता भी है हम कितने परेशान हो गए थे, मैं कितना डर गई थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कहाँ चले गए। मम्मी सॉरी, अब तक कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, आओ बैठो, बिरयानी बनी है। बिरयानी? हाँ लाओ लाओ, बहुत भूख लगी है। वेलकम बैक बच्चों, पिकनिक के बाद ये हमारी पहली असेंबली है। उम्मीद है अब आप सभी बहुत फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल क्रिसमस है, और इस बार क्रिसमस में हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल सर आए और असेंबली को एड्रेस करें। अरे भाई अब क्या करें? मैं नहीं रह पाऊंगा राहुल। हाँ यार, दिमाग खराब हो जाएगा। यार ये प्रिंसिपल सर बहुत लंबा स्पीच देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल, मेरे पास एक आइडिया है। सर जैसे ही स्पीच देना शुरू करेंगे, मैं फटाक से बेहोश हो जाऊंगा, सबका ध्यान मेरे पे होगा, सब मुझे उठा रहे होंगे और स्पीच कैंसिल। हाँ चिंटू, मस्त आइडिया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। पागल चिंटू, स्पीच स्टार्ट तो होने देता। गुड मॉर्निंग बोलते ही बेहोश हो गया। लगता है गलत बेहोश हो गया, क्या करूं? हाँ, उठ जाता हूँ। अरे अरे मत उठ, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे जो करना है कर। अरे उठ गया, चलो अच्छा है। मैं वो थोड़ा फिसल गया था। खड़े खड़े फिसल गया था। नोबिता, जियान, शिजुका, हम सब के पूर्वज एक समय बंदर थे, लेकिन केवल सुनियो ही है जिसके पूर्वज बंदर नहीं लोमड़ी थे। इलॉन मस्क भी जिसे सर कहता है, वो है सुनियो के पापा। यही सही वक्त है, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
इससे हमें यही सीख मिलती है कि शिजुका सिर्फ नोबिता की है। हाँ, रास्ते में डेकिसुकी कांटा है, लेकिन अगर उसकी शादी जियान की बहन जेको से हो जाए तो ये कांटा भी दूर हो सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आयशा गिर गई। आयशा गिर गई। आयशा गिर गई। आयशा गिर गई। आयशा, आयशा उठो, तुम्हें क्या हुआ? बेटा आयशा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कहना चाहिए था, मैं स्पीच वहीं खत्म कर देता। उठो आयशा उठो। भाई साहब, आप कौन हैं? अरे अभी मैं इम्पोर्टेंट हूँ या आयशा? हाँ आयशा, आयशा उठो बाबू उठो। मैं भी गिरा हुआ हूँ, कोई मुझे भी देख लो। हाँ मैं ठीक हूँ। फाइनली आयशा उठ गई। जाओ जाओ क्लास में जाके आराम करो। चलो मैं चलता हूँ। कोई रो रहा है। मैं रो रहा हूँ। क्या हुआ चिंटू? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यहाँ मर रहा था, किसी ने देखा तक नहीं। आयशा पहली बार बेहोश क्या हुई, लोग कहाँ कहाँ से आ गए। बस हो गया, मुझे नहीं रहना इस जालिम दुनिया में, मैं जा रहा हूँ। चिंटू बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। हमें पता था तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं, तुम अकेले खुद को संभाल सकते हो। लेकिन आयशा कमजोर है ना चिंटू। अब बताओ चिंटू, तुम लड़की हो, तुम्हें लोगों की जरूरत है। नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया सर नहीं आने के लिए, अब मैं चलता हूँ। ये लो चिंटू, तुम्हारी ड्रेस रेडी है। थैंक यू भैया, मैं एक बार पहन के चेक कर लेता हूँ कि फिटिंग कैसी है। हाँ पहन लो। फिटिंग तो मस्त लग रही है, एक बार रोशनी में जाके देखता हूँ चमक है कि नहीं। अब मुझे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये साल भी खत्म होने वाला है। अगर अब मैंने आयशा को प्रपोज नहीं किया तो कहीं राहुल बाजी ना मार जाए। अब ज्यादा कुछ सोचे बिना मुझे आयशा को प्रपोज कर देना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यश तो भाभी को प्रपोज करने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो राहुल भैया तो जिंदा लाश बन जाएंगे। मुझे तुरंत ये बात भैया को बतानी होगी। हेलो राहुल भैया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। क्या बोल रहे हो चिंटू? क्या है वो न्यूज? नहीं भैया, बहुत सीरियस बात है, ऐसे कॉल पे नहीं बता सकता, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अरे चिंटू सुन, अरे चिंटू, अरे ये तो निकल भी गया, मैं भी जाता हूँ। नहीं, अगर ऐसे गया तो सरप्राइज रिवील हो जाएगा, पहले कपड़े बदल लेता हूँ। जो भी बोलो, कपड़े तो बहुत मस्त लग रहे हैं। अब जल्दी राहुल भैया के घर पहुंचना होगा। मेरा सरप्राइज देख सर कितने खुश होंगे, सर को मजा आ जाएगा। वो रही आयशा, हिम्मत कर यश और बोल दे आज। अगर आज तूने हिम्मत नहीं की तो बाजी कोई और मार जाएगा। राहुल भैया बहुत जरूरी बात है। राहुल भैया जल्दी सुनो। हाँ चिंटू जल्दी बता, क्या बात है? राहुल भैया वो मैं भूल गया। भूल गया? अबे मेरी जिंदगी का सवाल है, बता। याद नहीं आ रहा है राहुल भैया। अरे पागल है क्या? यहाँ मेरी जान निकल रही है, दिमाग पे जोर डाल और सोच। क्रिसमस का सरप्राइज कुछ याद नहीं आ रहा है। यश एक गहरी सांस ले और बोल दे, अब ठीक है। मेरी जिंदगी का सवाल है, कहीं आयशा के बारे में तो बात नहीं थी? भाभी हाँ, आप बर्बाद हो जाओगे। अरे बात क्या है बता ना। यश भाभी को प्रपोज करने वाला है। कहाँ है वो तो कब का निकल गया, अब तो पहुंच भी गया होगा। अरे भाई चिट्टू सुन, तू जल्दी जा और यश को रोक, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर आज उसने आयशा को प्रपोज कर दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। वो रहा यश और वो रही भाभी, क्या करूं? हाँ आयशा वो देखो यूएफओ, तुम्हें यूएफओ पसंद है ना? यूएफओ कहाँ है? अरे वो देखो, वो रहा ना। अरे ये बीच में चिंटू कहाँ से आ गया? आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं आयशा को प्रपोज करके रहूंगा। वहाँ देखो, उधर चल। अरे क्या हो रहा है पीछे? कुछ नहीं आयशा, यूएफओ देखो। कोई यूएफओ नहीं है वहाँ। चलो सब क्लियर है। वो सॉरी आयशा, मेरी आंखें धोखा खा गई, वो तो सिर्फ लाइट चमक रही थी। पागल, हटो।
अच्छा यस, गद्दारी, बिना बोले आयशा को प्रपोज करने निकल गया। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है, हत्या करने की कोशिश की है। अगर मैं जीप से लटकता लटकता गिर जाता और मेरी मौत हो जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? तुम, किसने कहा था प्रपोज करने जाने को? क्यों ना करूं मैं प्रपोज, आखिर वो मुझसे प्यार तो करती है। क्या कहा? मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ। नाना यस, फेयर गेम होगा। गेम थोड़ी है, प्यार है वो मेरा। प्यार तो मेरी भी है, चप्पल खींच के दे दूं? चप्पल नीचे रखो। ज्यादा चू चप्पड़ किया तो सब मिल के मारेंगे। वैसे राहुल की बात तो सही है, ये इतने सारे और मैं अकेला। अगर सबने सिर्फ एक एक झापड़ ही मारा फिर भी मैं 4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठूंगा। चाहते क्या हो तुम लोग? आयशा से दूर रहो। वो नहीं हो सकता। भाई अब पकड़ दो हमको, हम मार देंगे इसको। अरे रुको राहुल, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम बिना बताए आयशा के करीब नहीं जा सकते। डॉन हो क्या तुम कहीं के? भाई अब मेरा हाथ पकड़ ही लो, मैं हत्या कर दूंगा। अरे रुको राहुल, बीपी हाई हो जाएगा। फेयर चांस मिलना चाहिए दोनों को। इसमें फेयर क्या, साथ में थोड़ी प्रपोज करेंगे। वो मुझे नहीं पता, जाओ और जाके कोई रास्ता निकालो, वरना। यहाँ से निकलने का यही सही मौका है, निकल जाता हूँ। अगर रुका तो बहुत जोर का पिटूंगा। ठीक है, मैं जाके कोई रास्ता निकालता हूँ। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। हेलो सर, मैरी क्रिसमस। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कौन? मैं चिंटू। क्या हो रहा है? ये सब क्या है चिंटू? सर आपका सरप्राइज, मैंने आपके लिए स्पेशली ये भालू वाली कॉस्ट्यूम सिलवाई है। चुप करो, मैंने मना किया था ना, कोई भी ऐसी फालतू हरकत नहीं करेगा। अरे सर आप तो गुस्सा हो गए। गुस्सा क्या, मारूंगा भी अभी। निकलो यहाँ से। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपने तो मुझे ही डांट दिया। जाओ जल्दी। हाँ, जा रहा हूँ। तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की तो उसे सीधा सस्पेंड कर दूंगा। अब चलो असेंबली के लिए। वो रही आयशा, किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है।